बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज गरजे भी बरसे भी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि आज सख्त बातें करेंगे, सख्त बातें उन्होंने की भी। दिलचस्प बात यह है कि सब कुछ क्यों हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ तो कर दिया है, आज फैसलाबाद में मौजूद थे, हेल्थ कार्ड तकसीम कर रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि अपोजिशन जो कर रही है, वज़ीर-ए-आज़म क्या उस बात से इरिटेट हो रहे हैं? क्योंकि आज उन्होंने कहा जो एक दूसरे का पेट फाड़ने लगे थे, आज हालत यह है कि वो पेट से पेट मिला रहे हैं, यानी जाहिर बात है बगलगीर हो रहे हैं। और ऑपोजिशन जो करना चाह रही है, क्या वो इसमें कामयाब होगी? आज अहम दिन इसलिए है कि आज की तारीख के अंदर एक बहुत बड़ा फैसला आया। फैसल वाडा साहब को नाअहल करार दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। आज ही के दिन एक और अहम स्टोरी जो कि द न्यूज़ में पब्लिश हुई मुर्तज़ा तरफ से, जिसके अंदर ये एंडोर्स किया गया विद फैक्ट्स विद प्रूफ और एक ऐसा एविडेंस जो कि अब से पहले सामने नहीं आया था, जिसमें यह बात साबित होती है कि जो एनसीए ने इन्वेस्टिगेशन की थी मनी लॉन्ड्रिंग की, एलिजिड मनी लॉन्ड्रिंग की, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की या फ्रॉड की, उसमें शहबाज शरीफ साहब फोकस थे। उसके कंटेंट्स अगर आप देखें और जो अवेलेबल मटेरियल इस वक्त हमारे पास है, उसको अगर आप गौर से उसका जायजा लें तो उससे एक बात साबित हो जाती है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ फ्रंट टू बैक सारी उनके अकाउंट्स चेक किए गए, उनको उनके हवाले से पूरी तहकीकात की गई कि क्या उन्होंने कोई पैसा साइफन ऑफ करके मनी लॉन्डर किया है पाकिस्तान से, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी करने की कोशिश की गई है, तो क्या उसके कोई सबूत मौजूद हैं। और साबित यह होता है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ एनसीए को कोई सबूत नहीं मिला। पाकिस्तान का एआरयू यानी एसेट रिकवरी यूनिट, उसने मुकम्मल तौर पर ताउन किया और इनफैक्ट एक लेटर भी लिखा एनसीए को जिसका रिकॉर्ड मौजूद है, जो ये कहता है और एनसीए उसे बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिश कर रहा है कि एआरयू ने हमें ख़त लिखा है और कहा है कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली यानी सुलेमान शहबाज साहब का ये अकाउंट्स हैं और इन्होंने ये पैसा मनी लॉन्डर किया है पाकिस्तान से। ये करप्शन का पैसा है, फ्रॉड का पैसा है, चीटिंग का पैसा है। ये तमाम इन्वेस्टिगेशन हुई, नतीजा उसका क्या निकला नवंबर 2021 के अंदर। इस हवाले से मुर्तज़ा अली शाह की स्टोरी आपके सामने है। एनसीए ने क्लीन चिट दे चुकी है। पाकिस्तान के अंदर अभी भी मुकदमात मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज भी उसका जिक्र कर रहे थे। ये बातें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन अपोजिशन क्या कर रही है? अपोजिशन ये कर रही है कि हमारी नंबर्स पूरे हैं और हम वज़ीर-ए-आज़म का तख्ता उलटने जा रहे हैं। मियां जावेद लतीफ़ साहब कल क्या फरमा रहे थे, सुनिए। मैं ये आपसे कह रहा हूँ आज कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो किसी वक्त भी आ सकती है, किसी वक्त भी आ सकती है। उसकी वजह यह है कि हमने नंबर पूरे कर लिए हैं और ये जो मुलाकातें हैं उसके बाद शुरू हुई हैं। ये लॉन्ग मार्च से पहले आएगी अदम एतमाद की? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ किसी वक्त भी आ सकती है। किसी वक्त से मुराद कोई 23 मार्च के बाद थोड़ी है। सर पर हाथ रखने वाले रुकावट मत बने, वो न्यूट्रल रहें, वो आईनी हदूद में रहें। अगर ये दरवाजा खुदा न खास्ता आईनी बंद कर दिया गया तो हम सोच ये भी रहे हैं कि 27 फरवरी को होने वाला जो मार्च है उसमें भी शायद हम पार्टिसिपेट करें। खदशात है मुस्लिम लीग नून को, लेकिन शेख रशीद साहब आज क्या फरमा रहे हैं, ये भी जरा सुनिए। मुझे ये 23 मार्च को भी आते नहीं दिखाई देते हैं। फजलुर रहमान की और सियासत है, नून और पीपल्स पार्टी की और सियासत है, और ये अब हमारे इत्तेहादियों का दरवाजा खटखटा रहे हैं और हमें इशारों और बैसाखियों का इल्जाम देने वाले खुद इशारों और बैसाखियों पे तड़पे जा रहे हैं। कुछ नहीं मिलेगा, बंदे आपने लेके आने हैं। सारी रात टीवी पे इन्होंने चा 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 लगाई हुई थी कि हमारे 20 बंदे, और अपने बंदों का ख्याल करो, अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू दो। बंदे आपने लेके आने और आप नहीं ला सकते। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और वो मुंतखब हुकूमत के साथ है। शेख रशीद साहब फरमाते हैं कि मुक्तदर हल्के एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। हुकूमत की अपने इत्तेहादी जनाब कामिल अली आगा साहब जो कि सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, वो क्या फरमाते हैं शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में, देखिए। कुछ लोग कहते हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो गई है, तो मैं समझता हूं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट जिस दिन न्यूट्रल हो जाए उसके बाद हुकूमत के लिए कोई अच्छे दिन नहीं होते। उसके बाद मसाइब बढ़ते चले जाते हैं, हुकूमत के लिए उसको टफ टाइम मिलता है। और जाहिर है कि इस सूरत हाल में अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो तो ऑपोजिशन भी एक्टिवेट होती है और उसकी हरकत और सनात से भी पता चलना शुरू हो जाता है कि अब जो है कोई नया सिनेरियो जो है बनने वाला है। तो ये बगैर न्यूट्रल हुए एक्टिव हो गई है, आपके ख्याल में न्यूट्रल है या नहीं? मैं इत्तेफाक नहीं करता। मैं समझता हूँ कि न्यूट्रलिटी जो है वो नजर आ जाती है और उसके बाद फिर मामला किसी और तरफ चल पड़ते हैं। दिलचस्प है। सब कुछ अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। एमक्यूएम का भी इसके ऊपर एक मौक़िफ़ है, वो ये कहते हैं हुकूमत को कि घबराना नहीं है, एमक्यूएम इत्तेहादी है, इस हुकूमत की। ताज वज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, बहुत शुक्रिया आपका।
जनाब अंसार भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ के स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया अंसार भाई साहब आपका। जनाब नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर बल्दियात हैं सिंध के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम मेंबर हैं। शाह साहब बताएंगे कि पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है। और जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। शहबाज शरीफ साहब के मामला, उनके केसेस को बड़े करीब से देख रहे हैं। तारड़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। साहब आप फरमाइएगा ज़रा, ये आज तो खैर बिलावल साहब ने कह दिया, चैलेंज करते हैं इमरान खान साहब को, असेंबलियाँ तोड़ के दिखाएं, तोड़ दें पहले, हमारी लॉन्ग मार्च आएगी और डिसाइसिव होगी और कामयाब होगी। खौफ महसूस कर रहे हैं, एक तरफ आप अपोजिशन मिल रही है आपके इत्तेहादियों से और बस उन्हें देर इस बात की है कि इशारा हो जाए या कोई न्यूट्रल हो जाए तो आपकी हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा। थैंक यू मुनीब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अपोजिशन का या पीडीएम का इशू ये नहीं है कि अंपायर न्यूट्रल है, उनका इशू ये कि अंपायर न्यूट्रल क्यों नहीं है। क्योंकि पहली दफ़ा इलेक्टेड हुकूमत आई है, पहली दफ़ा 1,70,00,000 जो है हमें वोट मिला, 23 साल की जद्दोजहद है। पहली दफ़ा हम जैसे नुमाइंदे जो पहली दफ़ा पार्लियामेंट में आए हैं, स्क्रैच करके ज़ीरो से अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को जो है वो डेवलप करके आए हैं और इनके बड़े बड़े बुर्ज हम गिरा के यहाँ पे आए, तो ज़ाहिर बात है उनसे ये बात तो हज़म नहीं होती। ख़ुद ये गद्दी नशीनी पार्टी है, ख़ुद ये इनकी पीरी मुरीदी है, वरासती पार्टियाँ हैं, ये तो एक वो वरासती लिमिटेड कंपनी है ना। यहाँ पे तो चाचा मामा ताया बहन भाई भाभी इस तरह के लोग ही आते हैं ना, तो वो कोई और नया लीडर तो आता नहीं है। आपके बुर्ज अब गिर रहे हैं ना, वो कहते हैं हमारे आने से पहले आपकी विकटें गिर रही हैं ठा ठा कर। चले अभी मैं आपको बताती हूँ। तो लिहाजा कोई आके सिंध की हुकूमत 14 साल कंसेक्यूटिव इंजॉय करने के बाद, जिसमें कराची गंजदा हो जाता है, पूरे सिंध में कुत्ते वो खाने की या काटने की वैक्सीन नहीं मिलती है, वैक्सीन नहीं मिलती है। और उसके बाद जो है वो टीडी दल का जब हमला होता है तो वफाक को उनको कहते हैं कि जी हमें स्प्रे जो है वो आप वफाक दे दें। और अगर एहसास प्रोग्राम में सबसे हाईएस्ट 31% जो है वो सिंध की गुर्बत के अंदर एहसास प्रोग्राम में डायरेक्ट चला जाए, क्योंकि इसके बावजूद वो आपको डेयर करते हैं कि जी असेंबली तोड़ें, इलेक्शन करवाएं अगर आप में जुर्रत है। अच्छा मैं जुर्रत की बात बताती हूँ ना, मैं जुर्रत की बात बताती हूँ। तो फिर उसके बाद अगर वो सिंध की कंसेक्यूटिव हुकूमत करने के बाद यहाँ पे, और आपको पता है कि 6 मिलियन टन भी सिंध के अंदर जो है ना वो चूहे खा जाते हैं ना, और इनकी असेंबली के फ्लोर पे आज चूहे 12 अरब से ज़्यादा तो इनकी गंदम चोरी का खुद इन्होंने केस पकड़ा, और ये सिंध हुकूमत की इंक्वायरी है। वहाँ पे जब इनको ऑनरेबल जज साहिबान ये भी फरमा दे कि डाइन भी साथ घर छोड़ देती है, लड़काना तो अपना आपका सियासी किबला है, वहाँ आके जब ये 14 साल की कंसेक्यूटिव हुकूमत के बाद यहाँ पे आके हमलावर होते हो तो क्या बेचेंगे, क्या कहेंगे? इल्जामात वही जो आपका रहा है स्टैंडर्ड फॉर्मेट ना, कि ठीक है आपने इल्जामात लगाने, वो आपका हक है। सवाल ये है प्रैक्टिकली, क्या आज आप पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून आपके इत्तेहादियों से मिलते हैं और आपके इत्तेहादी, मैं दोबारा कह रहा हूँ, कहते हैं जी अगर न्यूट्रल हो जाए एस्टेब्लिशमेंट तो फिर तो बहुत कुछ सोचा जा सकता है। अच्छा चले मैं अपनी फिर दोबारा अपनी बात कंटिन्यू करती हूँ। तो अब आके जब आपने इतना बड़ा एक मार्च करना है, मार्च में आके आप नजरिया क्या देते हैं, आपके पास फलसफा क्या है? आप स्टेज के ऊपर खड़े हों या आप यहाँ पे डी चौक के ऊपर खड़े हों या आप कंटेनर के ऊपर खड़े हों, आप आवाम को क्या कहेंगे कि मैं पूरे पाकिस्तान को ये बनाना चाहता हूँ कि थर में ग़िज़ाई किल्लत से 450 बच्चे मरते हैं, तो पूरे पाकिस्तान में भी मरना शुरू हो जाए। नो प्लीज मुनीब डोंट इंटरप्ट मी। नहीं मैंने इंटरप्ट क्या ये कहना चाहते हैं? सुन लेना, हाजिर मुनीब जान के मान पाऊँ ना, तो मुझे वो करने दे, क्योंकि सवाल आपने किया तो जवाब तो मेरा हुआ, ठीक है ना? तो वो क्या कहेंगे कि हमने पूरे कराची के गंदा जो है वो साफ किया नहीं, कराची गंदा तरीन शहरों में बन गया, तो हम पूरे पाकिस्तान को वैसा करना चाहते हैं? या पूरे सिंध में चूंकि शहर 6 मिलियन टन गंदम चूहे खा जाती तो आपके यहाँ भी, या ये कि अगर एक ही अकाउंट से आप पेंशन के उसके पैसे खा लें बूढ़े लोगों के, और वो तकरीबन जी ये पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है, या आप प्रेग्नेंट खवातीन के नाम पे जो उनके ग़िज़ाई उसके लिए कोई फूड सिक्योरिटी के लिए कोई पैसा जाए वो भी आप खा जाए, क्या खड़े होकर बिलावल साहब फरमाएंगे? अब अगर आप ये कहते हैं कि ये हमारे इत्तेहादियों से मिल रहे हैं या ये एक दूसरे से मिल रहे हैं, पहले तो ये है कि देखिए जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेहत को, पॉलिटिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे एक दूसरे को सड़कों पे घसीटते हैं ये घसीट कर एक दूसरे को घर लेकर आते हैं, और या ये फैसला करते हैं कि अगला पार्लिमानी लीडर, तो उनको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, हमने ही इंशाल्लाह आपको पता है ऑलरेडी। जी जारी बात है, जिसका एहसास प्रोग्राम हो, जिसका इंसाफ सेहत कार्ड हो, जिसके पास 10 बिलियन सुनामी हो, जिसके पास कामयाब जवान प्रोग्राम हो, जिसकी जीडीपी इतनी अच्छी जा रही हो, वहां पे अगर ये इकट्ठे मिलना है तो फैसला कर ले कि अगला जो अपोजिशन लीडर है वो जरदारी साहब होंगे या शहबाज शरीफ साहब। प्राइम मिनिस्टर तो दूर की बात है ना, मतलब ठीक है नासिर हुसैन शाह साहब, फिर लड़ाई इसी बात पे है मेरे ख्याल में, आपस में जो मिल रहे हैं अपोजिशन की तमाम जमातें,
शाहजी फिर यही साबित करना है एक दूसरे को कि यार अगली बारी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन बनेगा, यानी जरदारी साहब बनेंगे या कुरा शहबाज शरीफ साहब का ये निकलेगा। हुकूमत तो आपको हमारी बहन कहती है नहीं आ सकती आपकी, क्योंकि आपके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, आवाम के सामने लाने के लिए कुछ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। ज़रताज साहिबा मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है ज़ाती तौर पे, लेकिन बड़ा तरस आ रहा है मुझे उनकी बुखलाहट पे और दीगर चीज़ों पे। पूछ आप क्या रहे थे, बता वो क्या रही हैं, कितना खौफ है इनको चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लॉन्ग मार्च का। वो मैंने उन्हें इशारा किया पानी पी ले, वो कहती है नहीं, हौसला हौसला रखे, हौसला 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 मेरी बहन, हौसला हौसला रखे। यही वैसे ये हौसला ये लोग उसको भी दिया करते हैं नवाज शरीफ को ना। शाह साहब की बात हो जी 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 जी। ये चीजें आपने पूछा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन होगा, तो ये तो हकीकत है कि ये दोनों में से कोई एक होगा जिनका आपने जिक्र किया, क्योंकि हुकूमत में इन दोनों में से एक होगा लीडर ऑफ द हाउस और एक होगा लीडर ऑफ द अपोजिशन। अच्छा, ये जो लोग बैठे हुए हैं ये तो कहीं नजर नहीं आ रहे। और ये सुन ले, सुन ले, ये मैं दलाइल, रिकॉर्ड और हकीकत बता रहा हूं। देखिए अभी बाई इलेक्शन हुए ना, आपके सामने है। सिवाय एक इलेक्शन के पूरे पाकिस्तान में इन्होंने सब इलेक्शन हारे हैं। उसके बाद कैंटोनमेंट के इलेक्शन हुए, बुरी तरह हारे। केपी में बल्दियाती इंतखाबात हुए जहां पे इनका बड़ा शोर है, बड़ा चर्चा ये करते रहते हैं, जहां तसलसल है इनका, वहां पे बुरी तरह हारे। बड़ा अफसोस है, मैं बड़ी इस पे मगफरत करनी होती है, क्या होता है जो मैं इनसे करूं जरताज साहिबा से कि ये जो इनका रिजल्ट निकला है आगे, तो ये नजर भी ताजियत करता हूं, ये नजर भी नहीं आ रहे। नहीं, बट शाह साहब आज जब बिलावल साहब, शाह जी फरमाइएगा, आज जब बिलावल साहब कह रहे हैं, सर जरा सुन लीजिए, अगर बिलावल साहब आज फरमा रहे हैं कि वज़ीर आज़म को वो चैलेंज दे रहे हैं कि असेंबलियां तोड़ दे, क्या बिलावल साहब अपनी नाकामी का ऑलरेडी इजहार कर रहे हैं कि भाई तरीके अदम एतमाद तो कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही, लिहाजा वज़ीर आज़म को डेर कर दिया कि भाई तोड़ के दिखाएं, इलेक्शन आप करवाएं और असेंबलियां तोड़ दें, यानी तरीके अदम एतमाद ठप हो गई आने से पहले? देखें, उन्होंने पूरा उनका जुमला पूरा बोले ना कि उन्होंने कहा है कि ये नहीं तोड़ सकते, देखें कैसे तोड़ते हैं। ये कहा क्योंकि कभी इम्कान है कि इस बौखलाहट में जो सिलसिले सामने आ रहे हैं, कहीं खान साहब ये कदम न उठा लें, और ये कोई इनसे बईद नहीं है, तो वो उन्होंने वो कहा है। देखें, अदम एतमाद की बात होती है कि जी ये देखें अब क्या है, एमक्यूएम क्यों मिली है, जाके मियां शहबाज शरीफ साहब से दावत दी थी उन्होंने, मौलाना फजल रहमान से क्यों मिले हैं, या क्यू लीग से क्यों कुछ राब्ते हो रहे हैं, बाप पार्टी के क्यों इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। बाप पार्टी ने भी कह दिया कि नहीं हमारा इख्तिलाफ नहीं है, हमने हुकूमत को कह दिया कि घबराना नहीं है, हमें कोई सिग्नल नहीं मिला कहीं से, उन बेचारों के पास शायद सिग्नल आ भी नहीं रहे अभी पूरे। ये सुन तो ले। अब ये कोई कहने की बातें होती हैं? अच्छा, ये तो वो बातें होती हैं जो मीडिया पे कही जाती हैं। फिलहाल तो वो नफीस वुज़रा भी तो है ना अभी वफाकी हुकूमत में। अच्छा, अभी ये बड़ी चीजें आ रही थी कि जी क्यों नंबरिंग तो पूरी है, और आप देखेंगे कि क्या होने वाला है थोड़े दिनों में। और ये जो बहुत बड़े दावे किए जाते थे इनकी तरफ से, अब ये जो अभी बात कर रही थी जरताज साहिबा कि जी सिंध की परफॉर्मेंस की, देखें सिंध की यहाँ पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक सीएम मुराद अली शाह या टीम काम कर रही है, आपने देखा। बट शाह जी, मैं सर गुजारिश सुन ले, दावे तो आपने भी सही बहुत किए थे ना, मिली 18 में सर, आपने भी दावे बेशुमार किए कि ये घर जा रहे हैं, 31 जनवरी को गए, सेनेट में क्या हुआ, आपके सामने अक्सरियत होते हुए अक्सरियत बन गए आप लोग, तो दावे तो आपने भी बहुत कुछ किए थे, लेकिन कुछ बना नहीं। वो किस लिए, देखें एक मिनट किस लिए हम ये सब जो कह रहे हैं, वो भी आपने शेख साहब की चीजें सुनाई। अब ये शेख साहब
बातों के तो बादशाह हैं। इसी वजह से तो इस सीट, मांगी तांगी सीट पे आज वो इतनी अहम पोस्ट पे बैठे हैं, कोई बातें ही कर सकते हैं। अच्छा, बात ये है कि यही बात है, ये कोई उनसे नहीं कह रहा, उन मुक्तदर इदारों से, कि आप कोई किसी पे हाथ रखें। वो कह रहे हैं आप न्यूट्रल हो जाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है, चाहे कोई कितना भी उनका लाडला हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो पाकिस्तान को डिबोने की उसमें पोजीशन में लाएगा, वो उसे हाथ उठा लेंगे। अच्छा चले, आपने भी ये कह दिया है, शाह साहब के नंबर पूरे हैं। पता नहीं हमारी बहन जो है वो कहती है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूरे वो नंबर सर पूरे हैं। ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी। कल मुस्लिम लीग नून की तरफ से मियां जावेद साहब फरमा रहे थे, आज आप कह रहे हैं नंबर पूरे हैं। तारड़ साहब से हम पूछते हैं, अंसार बादशाह हमारे साथ हैं, अपने मेहमानों के साथ ये गुफ्तगू जारी रहेगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। तारड़ साहब, ये जहां तक इदारों के न्यूट्रल होने की बात है, ये तो इस पर तो खैर रोशनी आप ही डाल सकते हैं, मुतजाद बयानात हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इतनी बात बता दें, आज फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि वो शहबाज साहब 1.5 घंटे की तकरीर करते हैं, जॉब एप्लीकेशन देते हैं। अब ताज्जुब की बात यह है, वज़ीर आज़म को पता है जब वो ये कहते हैं जॉब एप्लीकेशन देते हैं, तो जॉब एप्लीकेशन कहाँ किस तरफ चेहरा घुमा के कर देते हैं शहबाज शरीफ साहब, ये देखना जरूरी है। ये भी एक सवाल है अपनी जगह। देखिए, आज बहुत ही एंटरटेनिंग स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर की, और वो शेर है ना कि बख्त के तख्त से यखलख्त उतारा हुआ शख्स, तूने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स। तो ये तो इतनी चीखें, मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि अभी तो हमने आपस में मिलना शुरू किया है, अभी तो फैसल वाडा का ही फैसला आया है, अभी तो शहजाद अकबर ही घर गया है, अभी तो हम घर की दहलीज से बाहर नहीं निकले, अभी तो हम घर में बैठ के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ये हाल है। मुझे आज बड़ा अफसोस भी हुआ, ताज्जुब भी हुआ कि एक ऐसा शख्स, इन्होंने आज तकरीर में भी चपड़ासी कहा, तो मैं समझा शेख रशीद की बात कर रहे हैं कि शेख रशीद को कहा था चपड़ासी कि मैं चपड़ासी ना रखूं, मकाफाते अमल है, उसको वजीर दाखिला बनाना पड़ गया। और ये किसकी बात कर रहे हैं? उस कातिल की जिसको साथ बिठाया, और कातिल का, या उन डाकुओं की जिनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कह के साथ बिठाया, और आज हमें पेट फाड़ने के ताने दे रहे हैं। अपने गिरेबान में झांक लिया होता तो पता लगता कि ये कोई 22 साल की जद्दोजहद नहीं है, ये फवाद चौधरी जहेज में आया है जद्दोजहद के नतीजे में, ये शेख रशीद जद्दोजहद के नतीजे में आया है, ये फहमीदा मिर्जा जद्दोजहद के नतीजे में आई हैं। ये जितनी काबीना आपकी मांगे तांगे की है, आधी नून की, आधी पीपल्स पार्टी की, आधी किसी और पार्टी की, किसी का पता नहीं लगता कौन वजीर कहां से बन गया। आज आप हमें ताने दे रहे हैं कि आपकी जद्दोजहद है, आपके नजरियाती कारकुन किधर हैं? वो कितने तादाद में चौथे नंबर के उम्मीदवारों के साथ आप बैठे हुए हैं? ऐसे लोग ईवान में पहुंच गए जिनका तसव्वुर नहीं था, जिनकी ना ऑन ग्राउंड ये पोजीशन थी। बट वज़ीर आज़म आपको ताना तो दुरुस्त देते हैं ना, माजी में एक दूसरे का पेट फाड़ने की बातें तो आपने की ना, कि पेट फाड़ेंगे, पैसे निकालेंगे, सड़कों पे घसीटेंगे, वो तो बात ठीक कहते हैं। नहीं, बिल्कुल हमने की। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये, चले 10 साल 12 साल पुरानी बात है, मगर उसकी वजह क्या है? हमारा सियासी मुकाबला और था ही कोई नहीं ना। अच्छा, तो जब आपका सियासी मुकाबला होता है, सियासी तकरीरें होती हैं, तो अब हमने तो चले फिर भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया है, हमने तो फिर भी मुशर्रफ के खिलाफ एक एजिटेशन किया है इकट्ठे, हम तो फिर भी मल्टीपल फोरम पे इकट्ठे रहे हैं। इन्होंने जो मांगे तांगे की काबीना और इधर उधर के लोग बिठाए हुए हैं जिनके पूरे नाम इनको अभी तक नहीं आते, तो ये हमें किस बात का ताना देते हैं? बट इमरान खान साहब की हुकूमत का आप तख्ता कैसे उलट सकते हैं? कोई जोर चलेगा आपका, या खाली वो तलवार को होल्स्टर से निकालेंगे और वापस रख देंगे? कोई वाकई कुछ हो सकता है? नहीं। अब देखिए, अब टाइम आ गया। वजह क्या है? मैं ग्राउंड का आदमी हूं, मैंने खानेवाल से, खुशाब से, डस्का से, वजीराबाद से, लाहौर में सारे इलेक्शन लड़े हैं। ये हर इलेक्शन हारे हैं, लोग इनका नाम सुनने को तैयार नहीं है। खानेवाल में उम्मीदवार ने खान साहब की तस्वीर नहीं लगाई, मैं पहले ये बात कर चुका हूं। खैबर पख्तूनख्वा में ये मर्दान और पेशावर जैसे शहरों से हार गए, वाइप आउट हो गए हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? हर बंदा अपना सियासी सर्वाइवल देखता है मुनीब साहब, वो चाहे इत्तेहादी हो, चाहे इनके ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे मेंबरान हो, हर शख्स को पता है कि कल को बल्ले का निशान लेके गया तो जूतियां पड़ेंगी। ये बात बिल्कुल क्लियर है। जो शख्स बाहर आप थड़े पे चले जाएं, गली मोहल्लों में चले जाएं, चले पब्लिक सेंटिमेंट आपके मुताबिक, आपके मुताबिक फर्क हो सकता है, मोहतरमा के मुताबिक फर्क हो सकता है, ये भी हल्के की सियासत करते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि क्या, मुझे सिर्फ इतना बता दें तारड़ साहब, क्या नंबर एट द एंड ऑफ द डे नंबर्स हैं, बिकॉज इट्स अ नंबर गेम।
आप अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बना सकते हैं? नहीं, मैं किसी टॉक शो में बैठ के ना नंबर कहूंगा ना कहूंगा नंबर पूरे हैं। मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा, ये अभी कुत्ते काटने की और ये चूहों की बात हो रही थी। मोहतरमा के अपने हलके में 10 दिन पहले एक 12 साल का बच्चा फौत हो गया, कुत्ते ने काट लिया है। अस्पताल में किसी ने पूछा नहीं, तो अपने फैक्ट चेक कर लिया करें शो पे आने से पहले कि अपने जिले में क्या हाल है। डेरा गाजी खान पंजाब का शहर है, वजीर आला उस्मान बुजदार वसीम अकरम प्लस का ताल्लुक उस जिले से है। अच्छा। जहां पे 10 दिन पहले एक बच्चा मरा है कुत्ते के काटने से। 12 साल उसकी उम्र थी, नोच उसका बुरा हाल कर दिया, उसको अस्पताल में किसी ने नहीं देखा। मैं आपको यह बात कर रहा हूं कि जो मुल्क के हालात हैं, इस मुल्क की अगले इलेक्शन के हवाले से लोगों के अभी से प्रायोरिटीज क्लियर हैं। जिस दिन हमने आवाज लगाई या जिस दिन हमने ये फैसला कर लिया और हमारी सारी वर्किंग कंप्लीट हो गई, तो मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूं लोग इनके साथ चलने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपना तब्दीली का शौक जो न्यूट्रलिटी वाली बात है, मैं एक मिनट अंसार भाई साहब ऑन दिस। अंसार भाई साहब, ये क्लेम किया जा रहा है, कोई कहता है न्यूट्रल है, हुकूमत कहती है बिल्कुल इदारे न्यूट्रल है, सब कुछ है। हुकूमत के इत्तेहादी कहते हैं नहीं है। मुस्लिम लीग नून यहाँ कल मियां जावेद साहब कहते हैं कि जी हम उम्मीद करते हैं, लेकिन हमें अगर रोका गया तो हम पता नहीं क्या कर देंगे और क्या कर गुजरेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अच्छा, आपका इस इशू से पहले मैं एक ब्रीफली बात कर लूँ। ये जो इंडिया में जिस तरह मुस्कान जो उस बच्ची ने जिस किस्म का कंडक्ट था और जिस तरह से उसने जो हिंदुत्व के बदमाश और गुंडे थे, जिस जुर्रत का उसने मतलब इजहार किया, तो मैं अपनी तरफ से और मैं बल्कि पूरे पाकिस्तान की तरफ से उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अच्छा, इस इशू के ऊपर देखें, मेरी नज़र में तो एक न्यूट्रलिटी है। और ये जो आगा सुन रहा था, देखें वो कहते हैं कि न्यूट्रलिटी हो जाए तो फिर अपोजिशन या हुकूमत नहीं रह सकती। उस वक्त हुकूमत नहीं रहेगी जिस वक्त वो न्यूट्रलिटी नहीं बल्कि अगेंस्ट द गवर्नमेंट बायस हो जाएगी। वो जो इस्टेब्लिशमेंट है, अगर उन्होंने वो जो हम बार बार बात करते हैं इशारों की, और अगर इशारे आ गए तो मैं आपको बताऊं कि ना तो PML क्यू ठहरेगी और ना ही MQM ठहरेगी। और अभी जो मुलाकातें हुई उसमें देखें कि जो शुजात साहब ने भी उनको यही कहा कि जी हम तो 5 साल हम कमिटेड हैं, हमने तो इधर ही रहना है। और यही बात MQM ने कही कि जी हम इधर ही वो कहते हैं घबराएं ना, परफॉर्मेंस अच्छी करें। तो देखें ये एक्चुअली आपको पता है कि पॉलिटिक्स में जब आप कोलिशन पार्टनर्स भी होते हैं, आपके वो एक पॉलिटिक्स के कुछ और भी होते हैं कि आपको कुछ लेना भी होता है, कुछ देना भी होता है, बहुत सी ये चीज़ें होती हैं। ये सारा कुछ ज़ाहिर है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो अपोजिशन का भी जो नो कॉन्फिडेंस की बात है और जिस तरह शाह साहब नंबर की भी बात कर रहे हैं, नंबर पूरे हों भी अगर उधर से मदद नहीं है तो मैं आपको बताऊं कि नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता, बिकॉज होता नहीं है। आपको नंबर अपोजिशन को लेके आने पड़ते हैं। और इसमें शायद खाकान अब्बासी बार बार ये जो बात कहते हैं ना कि ये बड़ा मुश्किल काम है कि हुकूमत हो, और चूंकि देखें इनकी हुकूमत होगी वो तो पुलिस वालों को कह देंगे इतने MNAs को आपने आने नहीं देना। जब वो MNAs आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो जब नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे तो नो कॉन्फिडेंस। बट अंसार भाई साहब, 2 लोगों में से, यानी एक तरफ शेख रशीद साहब हैं और एक तरफ कामिल अली आगा साहब हैं, एक कहते हैं जी न्यूट्रल नहीं है, हुकूमत में बैठे फेडरल मिनिस्टर कहते हैं न्यूट्रल है, तो किसकी बात को आप ज़्यादा वजन देते हैं? देखें, एक्चुअली आगा साहब की बात थोड़ी कंफ्यूजिंग मुझे लगी कि न्यूट्रल अगर हो जाएं तो फिर तबाही हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ न्यूट्रल होंगे तो ये मुल्क संवरेगा ही उस वक्त, और सब चीज़ें मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हुकूमत के लिए तबाही हो जाएगी। हाँ, वो ऐसी बात, वो इशारों से तबाही हो सकती है, उनके बायस्ड होने से तबाही हो सकती है। और ये अपोजिशन की मुलाकातें बगैर आपके नज़दीकों के कहा जा रहा है ना बार बार फलाना इशारा हो गया, खुद भी आके खलवत में जलवत में अपोजिशन की जमात के मेंबरान, मौजूद मेंबरान इस तरह का तासुर देते हैं कि जी बड़ा काम ठीक हो गया। देखें, वैसे मैं आपको बताऊं कि अगर इशारा हो ना तो ये चीज़ें विद इन नो टाइम हो जाएंगी। ये मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट जा सकती है, बहुत बड़ा रिफ्ट आ सकता है PTI के अंदर, बहुत से इनके लोग अलहदा से हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये कुछ होता हुआ नज़र आ नहीं रहा। अब ये जो एक रिएक्शन रद्द अमल है, ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी इन्होंने फैसला किया जी हम भी जा रहे हैं और जाके अवामी, ये मेरा ख्याल है पॉलिटिकल एक प्रेशर डेफिनेटली है इनके ऊपर, बिकॉज सारी अपोजिशन की जो पार्टीज मिल रही हैं, बल्कि इनके कोलिशन पार्टनर जाके उनसे मिल रहे हैं और वो इनको आके मिल रहे हैं, तो पॉलिटिकली एक प्रेशर नेचुरली प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आना है, ये आता है। तो ये उसके जवाब में उसको एक बैलेंस आउट करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को मेरी जिस तरह आज की तकरीर में जो आपने देखें सुनाया भी प्राइम मिनिस्टर को, जो आप बात कर रहे थे ना कि वो ज़ाहिर शिकायत कर रहे हैं, और उन्होंने पहले भी कहा जुडिशल सिस्टम के बारे में इनका बस चले, हमारे जल्दी मुझे निकालो ताकि ये सारे जेल जाएंगे। नहीं, देखें जेल में वो कह रहे हैं ना कि जेल में जाना चाहिए, करप्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन एक
उनका एक मतलब है कि डिसअपॉइंटमेंट है टुवर्ड्स हमारी जो जुडिशरी है कि इंसाफ नहीं दे रही। तो इसमें सिर्फ एक बात यह है कि अगर ये काम कर रहे होते और फोकस इसके ऊपर होते तो हो सकता है हमारे जुडिशल सिस्टम में कुछ बेहतरी 3.5 साल बाद कुछ ना कुछ आ चुकी होती। लेकिन कन्विक्शन तो हो जाती है ना सर, कोई एविडेंस। मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि कन्विक्शंस क्यों नहीं होती, ये वो क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका जवाब अब ये क्वेश्चन मैं और आप रेज करते हुए अच्छे लगते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर अगर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर वो भी 3.5 साल के बाद ये क्वेश्चन रेज करते रहे उस वक्त भी, तो ज़ाहिर है ये क्वेश्चन तो सबसे पहले उनकी। अच्छा, ये बात दुरुस्त है और मैं ज़रा एक ब्रेक के बाद अतार साहबा के पास आऊँगा। एक पब्लिक सेंटिमेंट की बात की शाह साहब ने कि पब्लिक इनके खिलाफ है, अतार तारड़ साहब ने भी ये बात की क्योंकि माहौल अब बन गया है और जो एहतसाब का बयानिया था उसे भी धचका लगा है। उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। एक दफ़ा फिर आप खुश आमदीद कहते हैं रज़ा साहब। अब एक सबसे बड़ा जो सेंटिमेंट है वो आप भी हल्के की सियासत करती हैं, लोग आपके पास भी आते होंगे, कहते होंगे बहसीत आपको एक इलेक्टेड एमएनए कि हम महंगाई से तंग हैं, हम महंगाई से परेशान हैं। इसी बात को आप फ़ायदा अपोजिशन के हक़ में जा सकता है और अपोजिशन कहती है कि लोग आपसे इतने तंग हैं कि कोई भी अवामी तहरीक बाहर निकली, अब लोग आपको डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है, लोग आपके खिलाफ हो चुके हैं, उस बदतरीन महंगाई के खिलाफ हो चुके हैं जिसकी वजह आपकी हुकूमत है। देखिए मनी बातें बहुत सारी हो गई हैं। फ़र्ज़ करें कि अताउल्ला तारड़ मेरे भाई साहब ये फरमा रहे हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट को जानते हैं। देखिए पब्लिक सेंटिमेंट के जो लीडरान होते हैं ना वो लंदन भागते नहीं हैं, वो एब्सकॉन्डर नहीं होते, वो कोर्ट के फैसलों को मानते हैं, वो कोर्ट अपने जवाब देते हैं, उनकी मनी ट्रेल में से कतरी खतूत नहीं निकलते हैं, ना ही अमेरिका के किसी डॉक्टर के जो है वो कोई स्टेटमेंट निकलती है मेडिकल उसके लिए। अगर आप मुल्क के 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर और आप वाकई पब्लिक पल्स को समझते हो तो आप उस मुल्क के कानून को, पार्लियामान को, उस मुल्क के अदलिया को, हर चीज़ को आप ऑनर करते हैं। तो अगर तो जरदारी साहब के ये इतने बड़े तर्जमान बने हुए हैं, मेरा ख्याल में नासिर शाह साहब को तो आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह के तजवीज़ कुनिंदा और तस्दीक कुनिंदा पहले तारड़ साहब, मुझे याद इन्होंने बड़ी विक्ट्री के निशान लगाए थे जब गिलानी साहब को जो है वो जो सेनेट का उनको अपोजिशन लीडर कराने में नहीं, फिर इनको जब इनके गले इसके साथ मिलकर जितवाया था, सुन ले, जब इनके वो जी मैं अभी आप इसके ऊपर भी बात, जब इनके गले सूखे थे ना तो इनको बिलावल साहब ने फरमाया था कि ठंडा पानी पिया करे, ठंडी सांसें ले, वो इनको ही कहा गया था। तो अब अगर ये उनके तर्जमान बने हुए हैं, देखिए सीधी सी बात है, 35 साल की वो लीडरान मुल्क में है नहीं, उनके पास मनी ट्रेल है नहीं। वाकई मकसूद चपड़ासी, जो एक चपड़ासी हो आपके मिल के अंदर काम करता हो या आपकी फैक्ट्री के अंदर काम करता हो, 12,000 से भी कम तनख्वाह और उससे 4 अब निकल आए, या पिंडादन खान में से एक पापड़ मंजूर पापड़ बेचने वाला हो, उसके जो पैसे हैं वो आपकी फैमिली नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की फैमिली यूज़ करे और 4-4 अरब के हो, 16 अरब का आपके ऊपर FIA का केस और आपसे जवाब पूछा जाता है, आप कहते हैं मैं सियासत में बिजी था। आम आदमी का मसला है, मुझे सिर्फ मैं आपका आम मसले की बात आती हूँ। तो हम जैसे लोग जो सियासत के अंदर अपने हलकों के अंदर जाते हैं, हमें तो प्लेट में रखी किसी ने, हम तो हमारे साथ तो कोई शरीफ जरदारी नहीं लगा हुआ ना, हम तो अपनी सियासत जदोजहद वोट को अमानत समझ के भीख मांग के लोगों के दर दर पे गए और हमने उनसे वोट मांगा स्टेटस को के खिलाफ। ठीक है, बट महंगाई से लोग तंग नहीं है आपसे, नहीं मैं आपको अपोजिशन के साथ नहीं होंगे। मैं आपको हमारी ये पब्लिक पल्स को नहीं समझते क्योंकि ये पार्लियामान का हिस्सा ही नहीं, ना इन्होंने कभी इलेक्शन लड़ा है। अगर नासिर शाह साहब मुझे ऐसी बात करे तो नासिर शाह को अपने 14 साल की कंसेक्यूटिव हुकूमत का जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर ये कह रहे बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे कि हम आपसे कहते हैं कि जी आप उसको तोड़ दें, असम्बली को तोड़ दें, भाई बिस्मिल्लाह करे, सिंध की असम्बली तोड़ दें, फिर आए और आप कैपिटल के ऊपर हमलावर हो जाए। दूसरा भाई, आपको एहसास है आप वैसे ही खेल रहे हैं नवाज शरीफ साहब के साथ और उनकी उसके साथ पार्टी के साथ। आपको पता है कि उन्होंने आपको अपना गुरु मान लिया है, क्योंकि वो गाली गलौज ब्रिगेड से, गद्दी नशीनी से जाके वापस जाके वो वीडियो लीक, ऑडियो लीक से जाके अब PMLN बेसिकली तो बन गई। उन्होंने जरदारी साहब को अपना गुरु मान लिया कि ये हमारा लीडर है, तो अच्छी बात है, क्योंकि जरदारी साहब ने ही मुझे बताएं जो पार्लियामान में आप अदम एतमाद लेकर आते हैं। तो आई एम सॉरी, अभी जब मनी स्टेट बैंक का बिल आया था सेनेट के अंदर, डॉक्टर जरका सोहरवर्दी जो है वो बाकायदा ऑक्सीजन लगा के वोट देने के लिए आई थी। आपसे क्वेश्चन है हमारा, अगर आपको इतना ही शौक है हुकूमत का और हुकूमत के बिल पास करने का, गिलानी साहब किधर मौजूद थे? ये मुअत्तद मौके हैं, तो अवाम हमसे क्या मांगते हैं? अवाम को पता है कि इन्होंने जाती जायदादें नहीं बनाई, इन्होंने करप्शन नहीं की, महंगाई अवाम का मसला नहीं है ना? नहीं है। अगर 10 लाख की इंश्योरेंस हम उनको हेल्थ की इंश्योरेंस दे रहे हैं, 35 साल में ये अपने डंका हॉस्पिटल नहीं बना सके और हम उनको हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब आज आप फैसलाबाद के अंदर भी कर लिया, और वहां पे राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली एक दूसरे को 28 कत्ल के। अभी मुझे बड़ी जबरदस्त तारड़ साहब ने DG खान की बात की, कुत्ते के काटने की।
भाई हम आपकी तरह, आपके दौरे हुकूमत की तरह अंदर द कारपेट चीजें नहीं करते। हमने 16 खवातीन को, प्रेग्नेंट खवातीन को मुंह पे गोलियां नहीं मारी और कहा कि जो मुझे तो पता ही था। हम जब अपनी गलती मानते ना, हम अपनी गलती, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब दिया है, हम वहां खड़े हुए। प्लीज भाई साहब सुन ले, हम वहां पे बैठे हैं, हमने जवाब दिया है, हमने जो करना था हमने कर लिया। लेकिन हमने आपकी तरह नहीं किया कि हम चुपे लीड करें। ठीक है शाह साहब, मुझे एक बात बताइए सर, जवाब इनके पास यही है, आप जो मर्जी तरीके ले आए, आप लोगों ने महल बना लिए, कुछ सरेमैन बना लिए, कोई एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स बना लिए, इनकी हुकूमत ने, इनकी क़यादत ये नहीं बनाए, लिहाजा आवाम आपके साथ नहीं है, जो मर्जी नंबर इकट्ठे करने करें, जितनी मर्जी लॉन्ग मार्च करनी है करें, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पूछ लेना, गिलानी साहब कभी पूछे जी। एक हाँ, गिलानी साहब का मैं बताता हूँ जी। रात को लेट आवर्स में एजेंडे में शामिल करके जी। और फिर उसको गलत तरीके से दूसरे दिन लाया गया। अब गिलानी साहब मुल्तान बैठे थे, कहाँ से पहुंचते? सिर्फ गिलानी नहीं, कुछ और लोग भी गैर हाजिर थे। ये तो एक टैक्टिस होता है वो बात। फिर बार बार मेरी बहन सिंध की हुकूमत की परफॉर्मेंस पूछ रही है, तो जो हेल्थ सेक्टर में हमने इतनी चीज़ें की हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, SRSO जो है, दीगर हमारा थर की बार बार जिक्र किया जाता है, थर जाके देखा है। मैं दावत देता हूं अपनी बहन को कि वो वहां पे आए, हम इनको वहां पे विजिट कराएं कि कितना ज्यादा फैसिलिटेट किया गया है वहां पे। और दूसरी बात ये कि जो आप अभी कह रहे थे कि ये कह रही हैं जो करप्शन की बात, दीगर मंजूर पापड़ वाला दीगर चीजें छोड़ दें। प्राइम मिनिस्टर साहब जो बहुत ही उस पे उतरते हैं, बड़े दयानतदार और सारी चीजें, इलेक्शन से कुछ अरसा पहले 1 लाख और कुछ का उनका इनकम टैक्स है और आज वो 98 लाख रुपए दे रहे हैं। जरा वो फर्क मेरी बहन बता दें। बिल्कुल ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब अपना तो हिसाब दे दें। घर कैसे चल रहा है? ये इतने ज्यादा स्कैंडल जो अभी आए हैं, इतने ज्यादा जो स्कैंडल आए हैं, उनका जवाब दें। ये जो कहते थे कि करप्शन बंद कर देंगे, पता नहीं खरबों रुपए की, वो कहां चले गए? अब अगर इन्होंने सब चीजें बंद कर दी हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या दीगर सर्वे क्यों मजीद करप्शन की बात करते हैं कि करप्शन बढ़ी है? इसका कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ तकरीरें कर लें। ठीक है, नहीं वो तो चले, वो उन्होंने आप पे इल्जाम लगाए, आपने इन पे लगाए, लेकिन वो बार बार ये कहते हैं हमारी क़यादत बहुत साफ सुथरी है, उसने कोई महल नहीं बना लिया, आप लोगों ने बनाए हैं। महंगाई, वो कहते हैं जी आवाम को पता है, लेकिन हम उन्हें हेल्थ कार्ड भी दे रहे हैं, हम उन्हें राशन कार्ड भी दे रहे हैं। पर तारड़ साहब, इन द मिडल ऑफ ऑल दिस आपकी क़यादत की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से मुलाकात कब हो रही है? और क्या जहांगीर तरीन साहब के जो ग्रुप है उससे भी आप कोई बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, एक तो चौधरी बरादरान के साथ हमारा बड़ा इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता है, खुशी गमी में शरीक होते हैं। और एज स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही साहब के साथ हमारा एक कॉर्डियल वर्किंग रिलेशनशिप रहा है। ठीक है। और माजी में भी हमने देखा कि जब लीडर ऑफ अपोजिशन को वक्त देने की बारी आती है या लीडर ऑफ अपोजिशन के दफ्तर के साथ कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी है, तो हमारे दरवाजे भी खुले हैं। और चौधरियों की तो आपको पता है वो दरवाजे भी खुले होते हैं, खिड़कियां भी खुली होती हैं। अच्छा। तो हो सकता है आने वाले चंद दिनों में एक मुलाकात बिल्कुल हो जाए। उन्होंने मिलने से इनकार नहीं किया, बात नहीं होगी। नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो मतलब हमारी वैसी मुलाकात ऑन एंड ऑफ रहती है। अच्छा। बट एक हाई लेवल मुलाकात हो सकता है, मैं उसको रूल आउट नहीं करता, बिल्कुल मुमकिन है वो होगी। क्योंकि देखिए मैं फिर वही बात करूंगा कि इत्तेहादी भी अब इस हुकूमत का बोझ उठाने को तैयार नहीं है। आप एक आम आदमी को पूछे ना, महंगाई को छोड़ भी दें, वो कहता है ये चोर चोर मुझे ना सुनाओ, क्योंकि आटा तुमने चोरी किया मेरा महंगा हुआ है, चीनी तुमने चोरी की है मेरी महंगी हुई है, बिजली पे तुमने डाके डाले मेरा। चले जहांगीर तरीन साहब से भी मिल रहे हैं आप? वो नहीं मानता। जहांगीर तरीन साहब से मिल रहे हैं? देखिए अगर किसी वक्त जरूरत पड़ी और हमें लगा कि जहांगीर तरीन साहब के साथ मुलाकात जो है वो कर लेनी चाहिए, तो वो हम बिल्कुल करेंगे और उसमें हम कोई आर्गुमेंट नहीं करेंगे। खबरें आ रही हैं कोई राब्ते शाब्ते कर रहे हैं? नहीं, अभी फिलहाल कोई राब्ता नहीं है, मगर आने वाले दिनों में हो सकता है राब्ता हो जाए। क्योंकि देखें ये अब लोग इनसे दूर भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये लोग इन्होंने मुल्क को तबाही के धाने पे खड़ा कर दिया, इनके साथ खड़े होते नजर आओगे, अवाम से गालियां पड़ेंगी। और देखें ये जरताज बीबी से पूछें, ये खुदा को हाजिर नाजिर जान के ये कहें कि उस्मान बुज़दार एक अच्छा कॉम्पिटेंट और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर है। मैं कहता हूं कि वो नहीं है,
इनके जिले से है, इनको इनसे बेहतर कौन जानता है। चले ये सूबा मेरा तबाह कर दिए, सिंध की बातें करते हैं, कूड़े के ढेर लगे लाहौर के पूरा सूबा 12 करोड़ आबादी का सूबे को तबाह कर दिया है, सिर्फ कि वो वसीम अकरम प्लस की उसके पल्ले है। ठीक है, चले आई हैव टू कंक्लूड। अच्छा, इनसे भी कहिए कि ये दिल पे हाथ रख के मानते हैं कि नवाज शरीफ का लीडरशिप का कैलिबर है, वेब स्कॉन्डर हैं, बगोड़े हैं, कानून को नहीं मानते, ये उसको अपना लीडर मानते हैं, ये मैं दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं। पाकिस्तान में नहीं है, ये मैं हाथ रख के कहता हूं। अच्छा, वो वापस आएंगे, वैसे अभी तक तो वो भाई पैदल भी आ चुके होते। मैंने कहा वो तो भाई अभी तक पैदल भी लंदन से आ चुके होते हैं, जितनी चले वो आपके आप भी दिल पे हाथ रख के कह दे, जिसकी ख्वाहिश हाथ नहीं रखा, मैंने रख दिया है। उस्मान बुज़दार बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ जी, उसको एटलीस्ट इनकी तरह जो है ना, ये आदि मुजरिम ऐसी हंसता है। अल्लाह अकबर। अंसार भाई साहब, आदि मुजरिम ऐसी हंसते हैं। सर, महंगाई इज नॉट अ फैक्टर। नहीं, आपका बहुत टाइम गुजरा है मुजरिमों के साथ, जो आपको पता है आदि मुजरिम कैसे हंसते हैं। लेट्स नॉट गेट पर्सनल, प्लीज। आपको पता होगा। अच्छा, चले, ठीक। आपको नहीं कह रही है आदि मुजरिम हंसते हैं, इनको पता होगा। अच्छा, चले, अंसार भाई साहब, अच्छा चलिए, अंसार भाई साहब, आपको लगता है कि महंगाई इज नॉट अ फैक्टर और तरीकों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तरीक से? देखिए, महंगाई एक फैक्टर है, और दूसरा जो तहरीकें जिस तरह से चल रही हैं, मेरा नहीं, मैं समझता हूँ ये स्टेटस को जो भी सिचुएशन इस वक्त है यही चलती रहेगी, और इसमें कोई ऐसा कि जी गवर्नमेंट चली जाएगी, मैं वैसे इन द नियर फ्यूचर फोर्सी नहीं कर रहा, अनलेस के कोई, मैंने पहले भी कहा कि या तो इमरान खान साहब कोई बहुत बड़ा ब्लंडर कर दें, उसके ऊपर हो सकता है, अदरवाइज़ ये है कि जी अपोजिशन को सहारा मिल जाए, कोई उनके ऊपर हाथ आ जाए, फिर हो सकता है, अदरवाइज़ ये सिचुएशन जो है ये ऐसी चलती रहेगी। मुतमन्नी आपको लगता है? और दूसरा ये है कि इस वक्त जो रिसेंट सर्वे आए हैं तो उसमें जो डिफरेंस था, मैं तो समझ रहा था कि शायद PMLN की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन वो ज़्यादा है PTI से, लेकिन वो बड़ा कम परसेंटेज है। तो उस परसेंटेज के साथ मैं तो हैरान हूँ कि जिस किस्म का वैसे रिस्पांस लोगों का वैसे होना चाहिए था, मेरा ख्याल है कि उस तरह से PTI स्टिल पॉपुलर। जी हाँ, ठीक। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जी, वक्त बड़ा मुख्तसर था। अपने तमाम मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखा, आपने फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफिज़।